हिंदुत्व जो सोया हुआ था ना, इसी बयान से कम जगेगा तो ज़रूर, ठीक है। इसी बयान से कम उनको ये वो है, ये गैर मुसलमान हैं, ये ऐसे बंदे हैं ना जो कभी हमेशा हिंदुत्व का विरोध करते हुए आए हैं, कभी हिंदू के सपोर्ट में नहीं बोला है। जो वेजिटेरियन इंसान है, जो एक मच्छर नहीं मानता, जो एक चींटी का सम्मान करता है, वो हिंसक है। और जो लोगों को काट के खाता है वो तो हिंसा पसंद नहीं है। जब उस आदमी ने वेरीफाई करा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उठे, उन्होंने कहा कि बड़े ही दौर्भाग्य की बात है कि देश के हिंदू के लिए इतना अपमान, तो उन्होंने क्या कहा, देश के हिंदू के लिए नहीं, ये बीजेपी के जो लोग हैं ये उनके लिए भाषण दिया गया है। कहा था जाके हिंसा करो। उनके बाप ने क्या बोला था? क्या बोला था? जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। हाँ। इसका मतलब क्या होता है? क्या बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है? जो आम गिरते हैं वो लोग खाते हैं। राहुल गांधी के बयान पे आप क्या कहेंगे? बयान सुना है आज उनका? सुना है। वो बोले हैं कि हिंदू जो कहते अपने आप को कहते हैं वो हिंसक होते हैं। तो सही कहा ना उन्होंने। सारे हिंदुओं को उन्होंने बोला है। यह दो हिस्ट्री है इसकी। पहली बंटवारा उन्होंने कराया, 40 से 50 लाख लोग मारे गए, 2 करोड़ से लोग ज़्यादा विस्थापित हुए, ठीक है, वो हिंसा नहीं थी, ठीक है। इंदिरा गांधी ने जीने का अधिकार ख़त्म कर दिया, वो हिंसा नहीं थी, ठीक है। 84 में जो हुआ वो हिंसा नहीं थी। राहुल गांधी ने बोल दिया तो प्रधानमंत्री जी आज हिंदुत्व बचाने आ गए। भैया उनको अभी 2 महीने पहले नहीं याद आया था कि कृपा शंकर सिंह जो थे, बलिया से जिनको टिकट दिया, सॉरी बलिया ने चंदौली से जिनको टिकट दिया गया था, उन्होंने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी प्लांट की थी। भैया राहुल गांधी अगर हिंदू को कुछ बोल दे तो वो बुरे, आप जो हिंदू आतंकवाद बोलता है उसको लाके टिकट दे दे तो आप बड़े अच्छे हैं। भैया ऐसा दोगलापन तो नहीं चलना चाहिए ना देश में। मतलब भाजपा दोगलापन करे, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग तो मत कीजिए, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आप ये बताइए कि आप कोई बोल दिया हिंदू हिंसक है तो आपको बड़ी आपत्ति है। जो हिंदुओं के ऊपर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी प्लांट करता है उसको आप अपनी पार्टी में लेके टिकट देते हैं तो उसका आपकी कोई गलती नहीं है, तब आप हिंदुत्व के ठेकेदार हो जाएंगे। जी की फोटो दिखाई है थी संसद भवन में, तो आपको क्या लगता है, आप भी राहुल गांधी को हिंदू मानते हैं या नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं मानता, मेरा उसमें प्रश्न। उनको क्या मानते? मैं उनको कुछ नहीं मानता हूँ, मैं उनको एक राजनेता मानता हूँ जिनका एक ही काम है अपीजमेंट। और मोदी जी को? उनको भी मैं वही नेता मानता हूँ, उनका भी काम है अपीजमेंट। मतलब आप उनको भी हिंदू नहीं मानते ना? भैया देखिए, आप कर्म से और मन से हिंदू हो सकते हैं, ठीक है, आप शो कर सकते हैं कि मेरा बिलीफ सिस्टम है, लेकिन जब सेलेक्ट करने का मौका आता है तो आप किसी ऐसे आदमी को सेलेक्ट करके अगर अपनी पार्टी में लाते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो मैं कैसे मान लूँ आपको? मतलब आप अपने कैरेक्टर को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मैं आपकी बात से, तो आपके कर्तव्यों से तो मैं सहमत हो सकता हूँ, बट आपके कैरेक्टर से तो मैं नहीं सहमत होऊंगा ना। राहुल गांधी के बयान को सुना है, भाषण को? नहीं, आज तो टाइम ही नहीं लगा, आप तो बाहर रह गए। अच्छा, कुछ उल्टा बयान दे दिए क्या? क्या बयान दिए इनको बताइए। बोले हैं कि राहुल गांधी बोले हैं कि जितने हिंदू हैं सारे बीजेपी वाले हिंदू हिंसक होते हैं और कांग्रेसी हिंदू जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। ऐसा भी नहीं बोला, ऐसा भी नहीं। तो आतंकवादी होते हैं जो मुसलमान हैं। ऐसी भाषाएं राहुल बोल के और ज्यादा अपने को कमजोर कर देंगे। ऐसा मत सोचें कि यूपी आपने सुना है भाषण सुना है और ये लोग गलत नैरेटिव फैला रहे हैं। लगता है या तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं या इन्होंने भाषण नहीं सुना। जब उस आदमी ने वेरीफाई करा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उठे, उन्होंने कहा कि बड़े ही दौर्भाग्य की बात है कि देश के हिंदू के लिए इतना अपमान, तो उन्होंने क्या कहा, देश के हिंदू के लिए नहीं, ये बीजेपी के जो लोग हैं ये उनके लिए भाषण दिया गया है। अगर आप लोग गलत नैरेटिव फैलाओगे तो ये बात बिल्कुल नहीं सही जाएगी। जो तुम्हारा हाल हुआ है ना, इससे भी बुरा होगा। आप भाजपा को वोट देते हैं तो आप हिंसक हैं। अरे भैया रुक जाओ 1 मिनट। अभी बीजेपी का हिंदू और देश का हिंदू होने में मैडम बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। कैसे फर्क है, समझाइए जरा। यही फर्क है। आज बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, कल कांग्रेस के अच्छे काम होंगे कांग्रेस को पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है, हम तो वहाँ के हैं जहाँ पे राहुल को नज़रअंदाज कर दिया गया, निकाल दिए गए, और उसके बाद फिर वहीं की पब्लिक उनको एक्सेप्ट किया। आई है नहीं अमेठी से। हाँ, तो कभी ऐसी चीज़। स्मृति जी नजर नहीं आ रही, कहाँ है? अहंकार, स्मृति ईरानी नहीं नजर आ रही। अहंकार में थोड़ा सा खो गए थे, लेकिन विधानसभा देखना फिर बीजेपी उसी स्तर पर होगी जैसे। इधर आ जाइए सर। अभी फिलहाल जो है, अच्छा, उन्होंने शिव जी की तस्वीर दिखाई, ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। अगर बाबा की तस्वीर, हाँ, अच्छी बात है, दिखानी चाहिए संसद के अंदर।
और उन्होंने पूछा भी था जब स्पीकर ने उन्हें रोका कि आप और क्या देखना चाहते हैं, ये ना दिखाऊं तो मैं। उन्होंने सब धर्मगुरुओं की तस्वीरें दिखाई हैं और उन्होंने सबका ये भी बताया कि किस धर्मगुरु के क्या उद्देश्य था। किसी ने हिंसा फैलाने के लिए नहीं कहा, सब अहिंसा रोकने का काम करते हैं। डर मत फैलाओ और ना डराने का काम करो देश। ये तो कह रहे सबसे ज्यादा डराया और सबसे ज्यादा हिंसा फैलाया वो कांग्रेस ने। हो सकता है इन्हें डरा दिया हो। भैया 84 का दंगा कर देता हूँ। 84 का दंगा किसने कराया था? किसने? बताइए, आप बताइए ना। राहुल गांधी ने कहा था जाके हिंसा करो। उनके बाप ने क्या बोला था? क्या बोला था? जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। हाँ। इसका मतलब क्या होता है? क्या बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है? हाँ। जो आम गिरते हैं वो लोग खाते हैं। तो आम किसके गिरे थे? किसके गिरे थे बताइए। बताइए। देश के अंदर देखिए, सुनिए, ये बात मत करिए कि ये काम उनने आप क्लियरफाई कर सकते हैं। कांग्रेस ने कराया था धंधा। तो मानता हूँ ना, कांग्रेस सरकार के टाइम पे हुई थी ना। हुई थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत हुए। मान लीजिए पुलवामा हमले की क्रेडिट आप दे रहे हैं मोदी जी को, 84 दंगा भी आपको अपने मत्थे लेना पड़ेगा, लेकिन उसके दोषियों को सजा तो मिल रही है ना मैडम आज। अब उस बात को देश के अंदर करीब 30 साल हो गए। पुलवामा हमला भूल गए और 84 के दंगे आपको अभी भी याद है। एक मिनट, आपको आतंकवादी हमले में और क्या बोलते हैं कम्युनल वायलेंस में फर्क नहीं होता? मतलब ऐसा? अच्छा, ओ बड़ी सॉफ्ट बात करी। मतलब मैं आपको गोली की ये बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को मालूम था कि ये हो सकता है ऐसा करने पे, लेकिन जो आतंकवादी हमले उसके बारे में नहीं पता होता। उसके बारे में किसी को नहीं पता होता। भैया मिलिट्री वाले मिल रही है ना आज वो सलाखों के पीछे वो लोग। क्या सोच रहे राहुल गांधी के भाषण पे? बस कितने नंबर देंगे 10 में से? देखिए, आज तो नंबर तो देने का सिस्टम नहीं है, लेकिन आज हिंदुत्व, आज सनातन देश के हिंदू ये सोच रहे हैं कि हमने किस आदमी को विपक्ष में भेजने का काम किया है। जब चुनाव से पहले हिंदुओं को जातियों में बांटने का काम करते हैं और जब चुनकर विपक्ष में बैठते हैं तो हिंदू को हिंसक बताते हैं। क्या आप एक बात बताइए, क्या ये भाई साहब हिंसक है? यहाँ पे जितने हिंदू हैं चांदनी चौक में खड़े, क्या वो हिंसक है? आपने किसको हिंसक कहा? आपने सीधे भाजपा को कहा। नहीं, कैसे भाजपा को कहा? भाजपा हिंदू की पार्टी है क्या? भाजपा के पास थप्पा लगा है क्या हिंदू का? भाजपा के पास क्या थप्पा लगा है हिंदू का? आप ये बताइए। आरएसएस के लोग हैं ना, ज्यादातर आरएसएस के लोग। बिल्कुल नहीं। क्या भाजपा के पास हिंदू का थप्पा है? ये बताइए। क्या है? क्या भाजपा के पास बिल्कुल है। भारतीय जनता सुन लीजिए, दोगलों से बात करना। आज एक बात बताइए, हिंदू को हिंसक कहा गया है। अगर कोई क्या किसी भाजपा ने क्या कि मोदी जी ने सदन में कहा मुसलमान आतंकवादी है या सिख कुछ कहा, लेकिन एक धर्म को, एक विशेष धर्म को किसने टारगेट किया है? राहुल गांधी जी ने किया है। क्यों टारगेट किया है? ये इसके ऊपर आप सवाल नहीं पूछेंगे? क्या केवल हिंदू ही? चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी आप जातियों में बांटने का काम करें और जब जाति में जाए तो आप हिंदुओं को, संपूर्ण हिंदुओं को टारगेट करने का काम करें। ये कहाँ का निहित है? ये कह रहे हैं कि टारगेट कर रहे हैं। आपको लगता है किसी को टारगेट नहीं किया गया मैम, क्लियरफाई कर दिया गया। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, देश का हिंदू और बीजेपी का हिंदू होने में बहुत फर्क है। और जिस तरह मोदी जी खड़े होकर कह रहे हैं कि देश, बता दीजिए भाजपा के पास कहाँ पे थप्पा लगा है और कांग्रेस के पास कौन सा थप्पा है? क्या कांग्रेस मुसलमान की पार्टी है? बता दीजिए। आप ये भी तो कहते थे आप। नहीं, मुझे ठप्पा कांग्रेस क्या? आप ही बोलते मिनट मैडम, आप अपनी बात में फंस रही हैं। भाजपा के पास थप्पा का है हिंदुत्व का? ये बता दीजिए। ये बताइए, भाजपा के पास थप्पा का है? अगर भाजपा के पास थप्पा है, जो बाकी हिंदू है वो क्या? जो बाकी हिंदू है वो क्या? आज जो कांग्रेस को जिस हिंदुओं ने वोट दिया है वो आज कहाँ अपने आप को खड़ा महसूस कर रहे हैं? कहाँ खड़ा महसूस कर रहे हैं? जो कांग्रेस ने जातियों में बांटने का काम किया, सुन लीजिए, दलितों को बांटने का काम किया। दलितों को अरे वही बात कर रहे हैं जो राहुल गांधी जी ने। सभी धर्म गुरुओं की फोटो दिखाई गई है, सभी के उद्देश्य बताए गए हैं लगातार कि भाई किसी ने भी हिंसा का साथ। सभी धर्म के फोटो लेके गए थे क्या राहुल गांधी जी सदन में? किसकी फोटो लेके गए थे आप ये बताइए? राहुल गांधी जी ने कहा शिव जी की फोटो। सुनिए पहले, किसकी फोटो लेके? शिव जी की फोटो लेके गए थे। उन्होंने कहा मेरे पास और भी फोटो है, मैं सारी फोटो आपको दिखा। तो दिखाए क्यों नहीं? मना कर दिया ना। किसकी दिखाए? शिव जी की दिखाए। और शिव जी की फोटो वहाँ रखते हैं जहाँ अपना पानी का गिलास, जूठा गिलास रखते हैं, जहाँ अपना पानी का जूठा गिलास रखते हैं, जहाँ टिश्यू से अपना गंदा पसीना पोंछ कर रखते हैं, वहाँ शिव जी की फोटो रखी है। ये हिंदुत्व का अपमान है मैडम। भाजपा से मतलब नहीं है। आपने हिंदू को टारगेट किया है, आपने
अपने हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किया। आप शुरू से करते हैं, पहले जातियों में बांटने का काम, जब जीत हार के है चाहे जीत के है, उसके बाद सनातन के ऊपर टारगेट, हिंदुत्व के ऊपर टारगेट। अरे साहब, आप बोलते ना किसानों के ऊपर बात करते, आप हिंदुओं के ऊपर क्यों लेके गए बात? आपका सबसे बड़ा विरोध का कारण हिंदुत्व ही है। आज अयोध्या के बारे में भी बोला गया है। अब अयोध्या से कहा जो हिंसक हिंदू थे उसको तो भगा दिया गया राम के द्वारा। अब इस पे क्या कहें? मैडम, शिव जी हमारे आराध्य हैं, शिव जी हमारे आराध्य हैं, और उनकी तरफ उनके पास में एक राजा नरेश अयोध्या बैठे थे, जो वो उनके नेता कहते हैं। ये राजा नरेश अयोध्या, सुन लीजिए अखिलेश यादव ने क्या बोला, क्या बोला? राहुल गांधी कैमरामैन दिखाना जरूर, अखिलेश यादव ने क्या बोला? राजा अयोध्या, नरेश अयोध्या, किसको बोला? अवधेश को बोला, राजा अवधेश। राहुल गांधी की मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। शिव जी की फोटो लेके आते हैं जहां वो अपना पानी पीते हैं, जूठा पानी। बात बोल चुके थे आप। मैडम मैं दोबारा बोलूंगा, मैं बार बार बोलूंगा, क्योंकि आज मैं आहत हूँ, उन्होंने हिंदुत्व को टारगेट किया है, उसने भाजपा को टारगेट नहीं किया। आप मोदी को गाली दो, बीजेपी राहुल गांधी मोदी को गाली दे, राहुल गांधी मोदी को फांसी दे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने 100 करोड़ हिंदुओं को टारगेट करने का काम किया। इसके ऊपर जवाब कौन देगा? और प्रियंका दीदी कितना बचाव करने उतरेगी? प्रियंका दीदी कितना बचाव करेगी राहुल का, आप ये बता दीजिए। देखो, सनातन को सुनिए भाई साहब, सुन लीजिए, थोड़ा सा शांति रखिए। जो डीएमके बोलती है सनातन का सर्वमूल विनाश होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ उनका गठबंधन है राहुल गांधी जी का। अखिलेश यादव परसों 25 तारीख को संविधान बचाने के लिए नहीं उठे, कहते तुम्हारा बाप मारा है। क्या उनका बाप जेल में था? ठीक है, वो संविधान बचा रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं उठे। आप भी हिंदू हैं, आहत हुए इस बात से, राहुल गांधी की बात से? भैया मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, वो इस बात पे लग रहा है कि मेरे को एक जोक। बिल्कुल खुश हुए। क्या नाम है आपका? ऋषि नाम है। खुश इस बात के लिए हुए हैं कि भाई साहब उन्होंने जो आज दिल खुश कर दिया। रीज़न ये है ना कि हिंदू तो जो सोया हुआ था ना, कस इसी बयान से कम जगेगा तो ज़रूर, ठीक है, इसी बयान से कम उनको ये वो है, ये गैर मुसलमान हैं, ये ऐसे बंदे हैं ना जो कभी हम हमेशा हिंदुत्व का विरोध करते हुए आए हैं, कभी हिंदू के सपोर्ट में नहीं बोला है, कभी मच्छर वाले बयान पे देख लीजिए, कभी आज वाले बयान पे देख लीजिए, ठीक है। और हिंदुत्व, ये हमारे हिंदुत्व को शर्म आनी चाहिए, इसलिए शर्म आनी चाहिए ना कि भाई साहब, इसलिए शर्म आनी चाहिए क्योंकि भाई साहब हिंदू सो रही है, इसी बयान पे कम से कम जगेगी तो जरूर, ठीक है। 1000 साल की हमारी हिस्ट्री रही है, ठीक है। राजा दाहिर ने जिसको शरण दिया था, उन लोगों ने उनसे लड़ने से मना कर दिया। पंजाबियों से शरण मांगी, जिनको हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता, कहते तुमने वादा किया था तुम भुगतो। आहत हुए राहुल गांधी। एक मिनट के, मराठे जो थे लड़ रहे थे, यहाँ के लोगों ने खाना सप्लाई नहीं किया क्योंकि भूखे लड़ते रहे मराठे, ठीक है। अब्दाली को खाना मिल गया। राणा सांगा का विजय स्तंभ टूट जाए, इस घमंड में लोगों ने मुगलों का साथ दिया। तो भैया हमारे देश की हिस्ट्री है कि भैया आपका सर कट जाए, आपका घमंड टूट जाए, मेरी भले ही पैंट उतर जाए, मैं भले ही भीख मांग लूँ, वो मुझे चलेगा, लेकिन मुझे आपका घमंड तोड़ना है। तो राहुल गांधी ने फिर इस हिस्ट्री को रिपीट किया है एक बारी। मेरा इतना ही कहना है हिंदुत्व के मुद्दे पे। तो आप आहत हुए हिंदू? मुझे तो खुशी इस बात की है कि उन्होंने कहा भाजपा का हिंदू और कांग्रेस का हिंदू, ठीक है। तो कांग्रेस का हिंदू उन्होंने बोला ही, जो भी कहा हो, जो वेजिटेरियन इंसान है, जो एक मच्छर नहीं मानता, जो एक चींटी का सम्मान करता है, वो हिंसक है। और जो लोगों को काट के खाता है वो तो हिंसा पसंद नहीं है, वो तो सत्य क्या बोलते हैं उसको, वो प्योर एकदम से अच्छा खासा इंसान। चलिए, जनता की राय तो हमने आपको बता दी है, अब आप तय कीजिए कि जो भाषण आज राहुल गांधी ने दिया उस पर आपकी क्या पक्ष है, आप क्या सोचते हैं, उन्होंने सही कहा, गलत कहा, कितने % हिंदू आहत हुए, तमाम मुद्दों पे आप खुद अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, धन्यवाद।